बहुत डिटेल इसको तैयार किया गया है, मैंने खुद उसको देखा है। कोई पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना, हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति में। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं है। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4,000 रुपये की साल की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक ना आना पड़े। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा
जिसमें 5 साल में एक सदस्य को रोजगार नहीं मिला। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार 7वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद 7वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यहां पर करप्शन ने सारी लिमिटेड तोड़ दी, इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। कोई भी नागरिक कंप्लेन सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी, जो भारत सरकार की ही योजना है, मगर मैंने जैसा कहा दुश्मनी की राजनीति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरा करेंगे। नोबेल प्राइज की तर्ज पर, टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड की स्थापना कर बंगाल का सांस्कृतिक वैभव वापिस लाने की हम करेंगे। 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेंगे, जो बंगाल के साहित्य, कला, संस्कृति और सारी विधाओं को प्रमोट करने का काम करेंगे। हम बालिका आलोक के तहत दलित, आदिवासी, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को छात्र जीवन के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। कक्षा 6 में प्रवेश करने वाली बालिका को 3,000 रुपया, 9 में प्रवेश करने वाली बालिका के अभिभावकों को 5,000, 11 में प्रवेश करने पर 7,000 और 12 में प्रवेश करने पर 10,000 रुपया की सहायता माता पिता को दी जाएगी। विधवा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 का करेंगे। हम प्रदेश में 9 महिला पुलिस बटालियन और 3 महिला पुलिस रिजर्व बटालियन कर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट बंगाल सरकार करने का काम करेंगे। फसल का सही दाम मिले यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाएंगे, जो दाम जब गिरेंगे सरकार बाजार में आकर इनकी उपज को खरीदेगी और इसके दामों को हम सुरक्षित रखने का काम करेंगे। एक कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 20,000 करोड़ की लागत से बनेगा, वो उस कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम करेगा। लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों को और मछुआरों को 3 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा सरकार के खजाने से दिया जाएगा। राज्य भर के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर रुपे कार्ड देकर उनको सहूलियत देंगे। हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक कृषक सुरक्षा MSP टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे, जो 5,000 करोड़ का जो फंड बना है वो उसको फीडबैक देने का काम करेगा। हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू कर नौकाओं का 100% मशीनीकरण हम सुनिश्चित करेंगे, जो ममता जी ने 5 साल के पहले वादा किया था मगर वो पूरा नहीं कर पाई है। सिंचित क्षेत्रों के अंदर 5 साल में 50% की हम वृद्धि करेंगे। बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत 1,000 करोड़ के शुरुआती फंड के साथ करेंगे, जिसके माध्यम से अमूल के साथ मिलकर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर लगाए जाएंगे और 5 मेगा दूध प्रोसेसिंग यूनिट राज्य के 5 जोन में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।